शांति। आज 28 जनवरी 2024 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं और मुरली की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 1997। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकी लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंच से ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, बाबा ने कहा, स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। स्वप्न और संकल्प में टोटल प्यूरिटी, यानी निर्विकारीपन। कोई देहधारी की स्मृति नहीं, देहधारी के लगाव की बात नहीं, आकर्षण नहीं, झुकाव नहीं। इसमें दबाव भी जोड़ लीजिए, दबाव भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनालिटी बाबा ने बताई, फिर का नंबर वार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो ख़जाने से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माओं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी अविनाशी सुख शांति के ख़जाने से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं और आप सदा अविनाशी ख़जानों से भरपूर हैं। बाबा ने कहा कि सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज़ बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया है। तो अपने ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। फिर बाबा ने कहा दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा ने तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। बाबा जब दिलवाड़ा मंदिर में बच्चों को भेजते थे देखने के लिए, तो वहाँ पर कुछ कोठियाँ खाली थी, तो अभी पता नहीं क्या है।
तो बाबा कहा करते थे, जाओ बच्चे दिलवाड़ा मंदिर देख के आओ और अपनी कोठी फिक्स करके आओ। फिर बाबा ने बताया कि अगर इमर्ज रूप में ये रूहानी पर्सनालिटी होगी तो क्या होगा। उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित, प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रश्नचित है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज हो नहीं सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नज़र से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण, जितना समय समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आ गया। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो, आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की, ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो तो सेवा भी वो कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। तो ये बाबा ने सेवा का नया चैप्टर खोला है। बाबा कहते हैं भाषण करना, योग शिविर कराना, ये सब तो अभी आपके जो साथी हैं वो कर लेते हैं। अब आपका रोल क्या है? अब आपका रोल है अपनी पर्सनालिटी को चलन और चेहरे के द्वारा, चलन और चेहरे को सेवा में लगाओ। बाबा ने कहा कि अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर की सेवा, चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। फिर बाबा ने यही हम बच्चों को कहा कि चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी तब आकर्षित हुए ब्रह्मा बाबा की, तो फॉलो फादर। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं है, बीजा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं है, लेटे लेटे भी कर सकते हो। अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। आज बाबा ने वरदान दिया है, यानी बाबा ने नई सेवा जो होनी चाहिए वो बताई। नया चैप्टर खोला गया और ये शायद सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली हुई है। उसके बाद बाबा मुरलियाँ चला रहे हैं। तो चलन और चेहरा जो बाबा ने कहा सेवा का साधन है,
उस पर अटेंशन बाबा ने दिलाया। आज का वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं, चाहे अपना चाहे दूसरों का। स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, ये अटेंशन रखो। और स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।